नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान की तरफ से हॉर्मुज का रास्ता सभी के लिए खोल दिया गया है। आपको बताते चले, लेबनान में जिस तरीके से इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर रखे थे, उन सब खबरों के बीच में से निकलकर यह खबर सामने आई है। हालांकि ईरान ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें से प्रमुख तौर पर यह कहा गया है कि जो रास्ता, जो रूट हमने तय किया है, उसी पर से होकर सारे जहाज गुजरेंगे और सबको चेक कराना होगा और बाकी सब परमिशन लेनी होगी वगैरह वगैरह। लेकिन एट द एंड खबर यह है कि हॉर्मुज का रास्ता सबके लिए खुल चुका है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका का दबाव एक्चुअल में अब हम समझ लें कि ईरान पर हुआ है या फिर अपनी मर्जी से उसने इस हॉर्मुज के रास्ते को खोला है। और सबसे अहम जो आज चर्चा का विषय होने वाला है वो ये कि भारत पर इसका असर किस तरीके से पड़ेगा। क्या अब सिलेंडर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि किल्लत ब्लैक वालों को बहुत ज्यादा झेलने को मिली? क्या तेल के दाम, पेट्रोल के दाम घट जाएंगे क्योंकि सारी चीजें तो अब नॉर्मल होने की उम्मीद है, या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं? मेरे साथ विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलमबाइन जी जुड़े हुए हैं। निपुण जी, स्वागत है आपका। हॉर्मुज का रास्ता तो खुल गया है, लेकिन आपके और मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चीज का? देखिए, हॉर्मुज के रास्ता खुलने का मुझ पे और आप पर क्या, पूरे देश के नागरिकों की हम बात करें और विश्व के लोगों की बात करें, सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो क्या है कि जो ऑयल के रेट बढ़े हुए थे वो कम होंगे। और अच्छा। अभी हमारी चर्चा डिस्कशन से पहले अभी आप कह रही थी कि आपको चाय पीने को अब नहीं मिलनी बंद हो गई है क्योंकि आपका गैस का सिलेंडर आपका खत्म अरे हो ये गया। मजाक कर रहे हैं, ऐसा कोई हमारी चर्चा नहीं हुई है। और इनफैक्ट आप चाय पी रहे हैं, पीजिए पीजिए। हाँ, तो जो लोगों के बीच में जो ये गैस की किल्लत जो आ रही थी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, अब समाप्त हो जाएगी। चाय सबको पीने को मिलेगी, खाना सबको खाने को मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, यानी कि जो एक आम जनमानस की जो दैनिक दिनचर्या तक प्रभावित हो रही थी, वो सब अब बेटर होगी। पहले तो बात ये। ठीक और है। देखिए निर्मला जी, युद्ध की स्थिति कभी भी विश्व के लिए बेटर नहीं होती। जिस प्रकार से अमेरिका ने ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे तो ये हो रहा था कि अगर ईरान ने पहले किया, अब अमेरिका ब्लॉक कर रहा है, कल को कहीं ऐसा ना हो कि और देश ब्लॉक करना शुरू कर दें। तो पूरी दुनिया का जब अगर इस प्रकार से होगा तो पूरी दुनिया चौक हो जाएगी। और जो 1986 की जो ओशियन फ्री नेविगेशन ट्रीटी थी वो ध्वस्त हो जाएगी। तो उससे तो बड़ा समस्या, कल को मलक्का स्टेट तक बात आ सकती थी, दक्षिण चीन सागर तक बात आ सकती थी, बहुत सारी बातें आपकी शुरू हो जाती। तो मुझे लगता है कि ये एक समझदारी भरा फैसला है, समझदारी भरा निर्णय है, और ये निर्णय का स्वागत भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इससे लाभ होगा। क्या मैं क्या एनर्जी, और सबसे बड़ी बात क्या थी, एनर्जी। लेकिन एनर्जी के अलावा भी आप देखेंगे, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज हो, एशियन कंट्रीज हो, जो भी आप, फूड ही है, फूड का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाधित हो गया था। तो इस तरह के जो भारत के एक्सपोर्ट थे वो भी बाधित हो गए थे। केवल इंपोर्ट ही नहीं, देखिए क्या होता है, आप और हम तो सामान्य मानविकी में आ गए, और सामान्य मानविकी को फर्क किस चीज से पड़ता है भाई, गैस मिल जाए या तेल मिल जाए। लेकिन जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, जो गल्फ से अपना इंपोर्ट कर रहे हैं या अपना जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गल्फ की ओर, वो सब भी बाधित हो रहा था, वो सब पर प्रभावित हो रहा था। तो वो भी क्या होगा, लाभ होगा, उसका भी बेनिफिट होगा। और फिर दोबारा से हम कहेंगे कि इस क्षेत्र में अगर शांति आती है तो इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। शेयर बाजार वाले बहुत खुश हैं, जो निवेश करते हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लिए अब बल्ले बल्ले है। सोने चांदी के दाम गिरेंगे या नहीं, ये भी लोग जानना चाहते हैं। इन सारी चीजों का असर होगा क्या? बिल्कुल डेफिनेटली होगा। शेयर मार्केट पर तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने लगा है। और दूसरा बात रही सोने चांदी का रेट, उस पर भी इम्पैक्ट होगा। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा ना कि ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। और जैसे जैसे हमारी कंपनियों को या विदेशी कंपनी जो भारत में है उन पर प्रभाव पड़ेगा, उनका फायदा, उनका मुनाफा बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से सब चीजों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। शेयर मार्केट डाउन क्यों हुई भाई? शेयर मार्केट के डाउन होने का कारण क्या था कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उन सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ा था वॉर का। अब इम्पैक्ट खत्म होगा तो जाहिर सी बात है शेयर मार्केट क्या होगी, बढ़ेगी। वो कंपनी का जो प्रोडक्शन है या जो भी कार्य है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सोने चांदी के रेट क्या होंगे, आपके डाउन होंगे। जो लगातार उसमें जो तेजी आ गई थी, देखिए सब चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, और सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और चीज समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से अमेरिका धमकी दे रहा था
ये उसका असर है या ईरान को ऐसा समझ में आया कि कर देना चाहिए? इतनी मानवता बची थी ईरान में? नहीं नहीं, देखिए ह्यूमनिटी वाली बातें अगर थी तो पहली हो जानी थी। सही बात। दो चीजें मुझे लगती हैं जो अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक्स थी उनका लाभ हुआ। क्योंकि जैसे ही आपने अमेरिका ने, देखिए अमेरिका ने बहुत ही स्मार्टली अपने वो किया, स्ट्रैटेजी लगाई। देखिए सिंपल सी क्या था कि जैसे ही आप ईरान को ब्लॉकेज करोगे तो होगा क्या कि चीन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, रशिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी सप्लाई लाइन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। चीन जितना ज्यादा सस्ते रेट पर ईरान से, वेनेजुएला से जो तेल खरीद रहा था, वेनेजुएला का तो तेल ऑलरेडी आपने बंद करा दिया। अब ईरान से सस्ते रेट पे आपने जो तेल चीन खरीद रहा था उसको भी अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो चीन की इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि चीन का भी दबाव ईरान पर रहा होगा, तो ये वजह कह सकते हैं हम लोग की बिल्कुल बेटर। दूसरा क्या है कि जो लेबनान में हम देखें हिजबुल्लाह वाला मैटर जो था, जिसमें इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो टॉक्स होने से, युद्ध विराम होने से, उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। कुल तो मैं मिलाकर ये गुड दो न्यूज है वजह फिलहाल तो। जी ठीक है। कुल मिलाकर देखिए, भारत के लिहाज से ये खबर अहम हो सकती है क्योंकि जिन लोगों को निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, शेयर बाजार में जो लोग पैसा लगाते हैं वो इसी वक्त का मुझे लगता है इंतजार कर रहे थे निपुण जी। दूसरा, सोने चांदी, जिनको शादियों के सीजन में गहने खरीदने हैं वो बेचारे अब थोड़े से ये सोच रहे हैं कि भाई सब चीजें ठीक हो जाएं तो हम अपना सोना चांदी खरीद लें। और दूसरा, मुझे मिल रही है चाय, जिनको चाय नहीं मिल रही है उनका भैया एलपीजी का सिलेंडर की किल्लत ना हो, ऐसी उम्मीद अब हाल के दिनों में की जा सकती है क्योंकि जो पूरी परसेंटेज थी 90 से 40% तक आ गई थी, सिर्फ सोचिए 50% की गिरावट आ गई थी जितना होना चाहिए था यूज में। तो कुल मिलाकर ये एक गुड न्यूज है जो भारत के लिहाज से हम इसे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी ये सारी चीजें समझाने के लिए। बाकी आप इस खबर को, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।